अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप महीने का लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। वो टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत से मेरे नवयुवक जो पैसे के वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि मेरे पास पूंजी नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। एक ऐसा काम बता रहा हूं कि आप सोते रहेंगे फिर भी आपका महीने का लाखों रुपए आएगा, और बहुत से लोगों को आता है। आज आपको विश्वास करना होगा, और इस विश्वास को विश्वास करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। भले ही आप ये काम करें या फिर कोई और काम करें, लेकिन ये जो रूल मैं बता रहा हूं, जो नियम बता रहा हूं, जिनके पास पैसा और पूंजी नहीं है, वो कुछ करना चाहते हैं, तो इस रूल और नियम को सुन करके वो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का मैं स्टार्ट करता हूं। आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोज को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके एक नोटिफिकेशन की घंटी आती है, उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हरदम चाहता हूं ना कि छोटा छोटा वीडियो आपको बनाऊं, छोटा छोटा बिजनेस बताऊं जो 1000, 2000, 10,000, 5,000 में शुरू हो। तो आज मैंने कुछ नियम के हिसाब से कुछ एक ट्रिक, एक ऐसा बोल सकते हैं प्लान बनाया है, जो प्लान अगर आप सुनेंगे तो वाकई में इस प्लान को आप भी अप्लाई कर पाएंगे और करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। देखो यार, ये एक ना कंफ्यूजन है कि आदमी लाखों रुपए नहीं कमा सकता, 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकता है। उसके मन में ना कंफ्यूजन रहता है, उस विश्वास ही नहीं करता है, विश्वास होता ही नहीं है। लेकिन क्या आप विश्वास नहीं करोगे तो उससे सच्चाई बदलने वाली है क्या? नहीं ना। अरे आप नहीं कमाते हो, आप 10,000 सोचते हो कि मैं 10,000 कमाऊंगा तो 10,000 कमाते हो, आप सोचते हो कि मैं 20,000 कमाऊंगा तो आप 20,000 कमाते हो। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो लाखों रुपए महीना भी कमाते होंगे, आप उनको जानते भी होंगे। लेकिन आपको विश्वास, आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते कि मैं भी इतना कमा सकता हूं। आपको लगता है कि वो कमा सकता है, मैं तो नहीं कमा सकता, मैं तो बस 10, 15, 20,000 पा जाऊं वही बहुत है। लेकिन नहीं, आज के टाइम में 2023 के टाइम में ना दुनिया में पैसे उड़ रहे हैं, आकाश में से ना उड़ रहे हैं। 2023 में बात कर रहा हूं, आज की डेट में। आपको ना समझ नहीं है कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सही सही है और क्या गलत है। ये आपको परख करके फिर एक अच्छा सा प्लान बना करके फिर आपको उस काम को करना होता है, वहां तक पहुंचना होता है। तो मैंने एक प्लान बनाया है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, 10 रुपए से, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। और कैसे वो पैसिव इनकम, जो कोई काम ना करे फिर भी उसको 1 लाख रुपए महीना आए, मैं इस तरीके से एक प्लान बनाया हूं। अगर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। माना कि बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि यार ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि किसी को मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, या फिर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कर नहीं सकता। देखो, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा। और विश्वास तभी आएगा जब आपके पास पैसे की तंगी होगी, आप इमोशन होगा आपके पास, आप एक एक चीज के लिए जूझ रहे होंगे, मतलब उसकी अहमियत को समझ रहे होंगे, तभी आप इस काम को कर सकते हैं। मैं ज्यादा बातें करता हूं तो बहक जाता हूं, मैं बहकना नहीं चाहता, समझाता हूं आपको। माना कि आपके पास 10 रुपए हैं, राइट? 10 रुपए हैं, और आप ये सोचो कि मैं इसको 10 रुपए को क्या ऐसा काम करूं कि ये पैसा 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए एक दिन का हो जाए। ऐसा सोच सकते हैं ना? सोचने में कौन सा पैसा लगता है? अगर आपके पास 10 रुपए है तो जरा दिमाग लगाइए, ऐसा आप क्या करेंगे कि एक दिन में वो 20 रुपए, 30 रुपए हो जाए? मतलब हो सकता है? समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? इस तरीके से सोचना होता है। सबसे पहले ये समझिए कि सोचना कैसे होता है। और जिस तरीके से, देखिए, जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी तरीके से हम करते भी हैं। अगर गलत सोचेंगे तो गलत करेंगे, सही सोचेंगे तो सही करेंगे। तो गलत और सही, ये आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं गलत काम का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सही काम का प्रमोट कर रहा हूं, जो लीगल है, जो आप मतलब कि सीना चौड़ा करके कर सकते हैं। मैं उस काम की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि चोरी डकैती, कहीं लूटपाट, ये सब मैं नहीं बता रहा हूं। ये 2 नंबर का काम है, ये सब मत कीजिएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 10 रुपए यदि आपके पास है तो उसको 20 रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, और जब आपके पास 20 रुपए हो जाए तो उसको 40 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा।
और अगर आपके पास एक समय आएगा कि 50,000 हो जाएंगे तो उसको 1 लाख में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? और एक ऐसा भी समय आएगा कि आपके पास 1 लाख रुपए मतलब कि ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपको अपने आप हर महीने आता रहेगा। क्या ये ट्रिक जानना चाहते हैं? सुनिएगा बड़ी ध्यान से। आपको ना 10 रुपए है यदि आपके पास, तो आपको क्या खरीदना है बता रहा हूं आपको। बोरी। बोरी समझ रहे हैं? जो गेहूं का, चावल का, आटा का जो बोरी होता है ना, जिसमें बोरी 50 केजी का, 40 केजी का बोरी होता है, वैसा आपको बोरी खरीदना है 10 रुपए में। ठीक है। अब इस 10 रुपए को आपको क्या करना है कि इस बोरी को खरीद करके उस बोरी को घर पे ला करके, है ना, अब इस बोरी को ना 2 भाग में काट देना है। जैसे होता है ना, डबल एक में जुड़ा होता है, तो उसको अलग अलग कर देना है, उसको बीच से काट करके उसको अलग अलग कर देना है। आप उसको अलग, अब देखिए 10 रुपए में कितनी बोरी मिल सकती है? 10 रुपए में 2 बोरी मिल जाएगी, यानी 5 रुपए का 1 बोरी आपको मिलता है या मिल जाएगा। ठीक है। अब 2 बोरी लाएंगे, 2 बोरी को आप क्या करेंगे, इस तरीके से उसको काट करके बीच से, और मतलब 4 भाग में उसको कर लेंगे। 4 भाग करेंगे तो 1 भाग जो है इसमें एक, इसको क्या करना है ना, इस काम को करने से पहले आपके पास कुछ सामान चाहिए। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। देखिए, आपके पास होना चाहिए सिलाई मशीन। ठीक है। सिलाई मशीन जानते हैं, जो हाथ चलाते हैं, माताएं बहनें चलाती हैं हाथ से सिलाई मशीन, वो, या फिर पैर से भी चलाया जाता है, हर घर में उपलब्ध होता है आजकल। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे घर में सिलाई मशीन ना हो। सिलाई मशीन तो हर किसी के पास उपलब्ध होता ही है, हर घर में एक सिलाई मशीन चाहिए। एक रेडी चाहिए। रेडी बोले तो ठेला टाइप जो होता है ना, 3 पहिए का, जिसमें सामान ले आकर ले जाते, कहीं ले आते हैं। तो मैं आपको ये सामान मतलब चाहिए, लाखों रुपए पहुंचने के लिए आपके पास ज्यादा नहीं, 2 सामान चाहिए, और ये जरूरी है। और यही आपको पहुंचाएगा, बहुत आसान तरीके से पहुंचाएगा, ज्यादा झंझट, ज्यादा टेंशन और ज्यादा भाग दौड़ करने की भी जरूरत नहीं है। ये 2 सामान आपके पास होनी चाहिए। तो अब इस जो मैं बोरी बताया था उसको 2 भाग में काट करके, यानी 4 पीस उसको आपने बना लिया, और इस सिलाई मशीन की मदद से आपको बनाना है क्या? थैला। थैला। कितने? 4 पीस। 4 पीस जो है आप क्या बनाएंगे? थैला। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, यानी 4 पीस थैला आपका बन जाएगा। और इस 4 पीस थैले को ले जा करके मार्केट में बेचना है, सिर्फ 4 पीस थैले को। सुनिएगा बड़ी ध्यान से, क्योंकि ये प्लान, बहुत से लोग हैं जो नहीं, प्लान ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं एक प्लान बनाया हूं, इस प्लान की मदद से इस वीडियो को देखने के बाद आप अंत में जरूर बताइएगा कि क्या ये प्लान सही है, क्या आप कर सकते हैं, आप या छोड़ो, कोई कर सकता है, ये कमेंट में मुझे बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब इस थैले को ले जा करके मार्केट में क्या करना है? बेचना है। मार्केट में एक थैला कम से कम 10 रुपए का मिलता है। 10 रुपए का एक थैला मिलता है। ठीक है। आपके पास कितने थैले हैं? 4 थैले हैं, यानी कि 40 रुपए जो है, 40 रुपए का ये थैला बेच के आना है। अब ये बहाना मत बनाना यार कि मैं बेच नहीं सकता, कोई खरीदेगा नहीं, ये वो, पता नहीं, 1000 बहाने आप लिखने चाहो तो 1000 बहाने लिख दोगे कि भाई इस कारण से मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस के महत्व को समझता है, एक बात मुझे बताओ, कहीं आप गुलामी कर रहे हो, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, कोई मतलब धक्के खा रहे हो, बेरोजगार की तरह अपने बायोडाटा को लेकर के आप मार्केट में, फील्ड में, कंपनियों में जाकर के धक्के खा रहे हो, कोई पूछ भी नहीं रहा आपको, और ये सोच रहे हो कि मैं इतना पढ़ लिख लिया हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं जब करूंगा तो यही काम करूंगा, बाकी इसके जो नीचे वाला काम है, मतलब आपके नजर में जो नीचे दिखता है वो काम मैं नहीं करूंगा। हालांकि छोटा और बड़ा तो कोई काम नहीं होता है, काम तो काम ही होता है ना। ये थैला बेचने की मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत से लोग होंगे जो मेरे से नाराज हो जाएंगे और कहेंगे कि अब यही काम रह गया है, अब हम ये हैं वो हैं, अब ये डिग्री ले लिया, अब मैं ये थैला बेचूंगा। लेकिन नहीं, वो बेरोजगार की तरह धक्के खाएंगे, वो मंजूर है, लेकिन एक प्रोसेस, एक नियम, एक रूल जो आदमी को यहां से यहां पहुंचा सकता है, उस रूल पे यदि वो अमल करें, उस रूल को समझें, तो वाकई में यहां से वो वहां जा सकते हैं। उस देखो, एक तरफ ना ऐसा है इस दुनिया में, एक तरफ पूरा भीड़ है, हर कोई पागल है, पढ़ लिख करके जा करके किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में जाकर के धक्के खा रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक बात मुझे बताओ, 100 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें 100 लोगों का हो जाता है, किसी 1 या 2 लोगों का होता है, 3 लोगों का होता है, 5 लोगों का होता है, लेकिन 95 लोग फेल होते हैं, 95 लोगों का नहीं होता है। जबकि वो 5 लोगों से ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं उस 95 लोग में, लेकिन फिर भी उनका नहीं होता है। क्यों? अब इस क्यों का जवाब वो वही जानते हैं
जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्यों नहीं होता है, कैसे होता है, या आप समझ रहे हो कि क्यों नहीं होता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उन 95 लोग, जो 95 लोग धक्के खा रहे हैं या फिर किसी और कंपनी में जा रहे हैं, आप उनमें से बाहर आइए। एक ऐसा भी रास्ता है जहां पे बिल्कुल सुनसान है, जहां पे बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई आपको मारने और भगाने वाला नहीं है। आप खुद की मर्जी के मालिक होते हैं। खुद एक ऐसी दुनिया तैयार करते हैं जिसमें लोग नौकरी के लिए आपके पास आते हैं। आप आज नौकरी की तरस खा रहे हैं ना, एक ऐसा भी समय आएगा कि लोग आपके पास नौकरी के लिए आएंगे, काम के लिए आएंगे। एक ऐसा साम्राज्य आप बनाएंगे। इस बातों को ना अपने दिल में उतरने देना यार। आप आज तक आपने जो कुछ भी किया, जैसा भी किया, उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। अगर आपको लगता है कि मैं संतुष्ट हूं तो इस वीडियो को छोड़ करके आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार, जिस काबिल मैं हूं या फिर भगवान ने जिस चीज के लिए मुझे बनाया है, वो मुकाम, वो लक्ष्य मैंने पाया नहीं है, अभी अधूरा है, अभी बहुत कुछ करना है, और इस हिसाब से करना है कि मैं किसी के बस में न रहूं, खुद का मालिक रहूं, खुद का मैनेजर रहूं, खुद का हेल्पर रहूं, खुद का टेक्नीशियन रहूं, मतलब जो भी रहूं मैं रहूं। इस हिसाब से यदि जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो जो रूल मैं बता रहा हूं इस हिसाब से, और आपके पास पैसा और पूंजी भी नहीं है, तो मजे की बात यह है कि मैं 10 रुपए से शुरुआत करने के लिए बता रहा हूं। 10 रुपए से, 100 रुपए से, 1000 रुपए से, 5000 रुपए से, इतने रुपए से मैं बताता हूं। मैं कभी ये नहीं कहता 2 लाख 5 लाख यहां लगाओ, ये इस कंपनी में जाकर के वो करो, मैं ये सब नहीं बताता। चाहता तो मैं भी बता सकता था, मेरे पास भी बहुत ऑफर आते हैं कि आप इस कंपनी का प्रमोशन कर दीजिए, इस चीज़ का प्रचार कर दीजिए। मैं नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, वो कितने मुसीबत से जो है एक-एक रुपए जमा करते हैं, एक-एक 1000 रुपए, 500-500 रुपए, 200-200 रुपए जोड़ करके उनके पास 10,000, 20,000, 50,000 रुपए होते हैं, और मैं उस पैसे को ले आकर के ऐसी जगह लगवाऊँ जिसको अता-पता नहीं है रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए मैं कभी भी इस तरीके का वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि कैसे आदमी को ज़ीरो से शुरुआत करके उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए। तो चलिए, अब मैं बातों-बातों में आ गया था और इधर निकल गया। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 40 रुपए आप जब 4 थैला बेच करके आएँगे मार्केट से, तो आपके पास 40 रुपए जो है बन जाएँगे। कैसे बेचना है? घर से एकदम दिल वो समझ के निकलिएगा कि नहीं यार, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत मैं आज से कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं कीमत चुकाऊँगा। मैं जाऊँगा और कीमत चुकाऊँगा, और किसी भी हाल में इसको बेच के आऊँगा, और आप बेच करके भी आ जाएँगे, क्योंकि 4 ही थैला है, और 4 थैला 10 रुपए में, 1 थैला बेचना है, 4 थैला 40 रुपए में बिक जाएगा। और उससे ये होगा ना कि आप पहले दिन जाएँगे तो आपको थोड़ा अनुभव मिलेगा, आपको और लोगों से, अनजान लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। ऐसे दुकानदारों से पहचान होगा जिसको आप नहीं जानते हैं, उससे बात व्यवहार मिलता है, उससे बहुत कुछ आने वाले समय में उससे बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। मैं ये सिर्फ़ थैला बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस का एक पार्ट है। यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्रोसेस का ये कदम है, मतलब शुरुआत आपने कर दिया है। उसके बाद से 40 रुपए को आपको ले जा करके फिर दोबारा जो है आपको बोरी खरीदना है। एक बोरी 1 या 2 बार ही खरीदना है, बार-बार नहीं खरीदना है। उसके बाद से आपका काम चेंज होगा और आप उसको कर सकते हैं। उसका रूल मैंने बनाया है उस हिसाब से। उस बोरी को 40 रुपए का ना, फिर दोबारा आप क्या कर देंगे, बोरी, और खरीद करके ला करके, अब इसमें कितना मिल सकता है, 8 पचे 40, 8 बोरी आपको मिल जाएगा, 8 बोरी। अब उस 8 बोरी को आप जब 2 टुकड़ों में करेंगे, है ना? इस तरीके से एक बोरी को 2 टुकड़ों में किया आपके, तो ये हो जाएगा 16 पीस। अब इसमें 16 पीस थैला जो है तैयार होगा। कितना होगा? 16 पीस थैला जो है तैयार हो जाएगा। अब इस 16 पीस थैले को ले जा करके मार्केट में आप बेचेंगे 10 रुपए में एक। अगर आप 4 बेच सकते हैं तो ऐसा समझिए कि मैं 4 बेच सकता हूं, तो मैं 16 भी बेच सकता हूं। बिक जाता है और बिक जाएगा। 16 थैला आप बेचेंगे, 16 थैला 10 रुपए में एक बेचेंगे, तो ये बेचने के बाद आपके पास हो जाएगा 160 रुपए। देखो, मैं जो काम बता रहा हूं ये बिल्कुल आसान है। गरीब से गरीब लड़का होगा या छोटे से छोटे, मतलब कहने का मतलब है कि जिसको कुछ भी पता नहीं है, जो 8वीं 5वीं अनपढ़ है, गरीब है, मतलब किसी भी हालत में वो पैसा कमाना चाहता है, उसके पास भूख है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो इस काम को कर सकता है। जिसके पास एटीट्यूड, घमंड, ये सब बातें होंगी ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्या है तू भाई, क्या है, आज तक तो कुछ किया नहीं, और सोचता है कि मैं ये हूं, ये हूं, क्या है, कुछ नहीं है। सब कुछ जो घमंड है ना, वो धरा का धरा आदमी का रह जाता है, और कामयाब नहीं होता है, जीवन इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है।
और घमंड में जीने से फायदा क्या है? हम इस दुनिया में इसलिए थोड़ी आए कि यार हम घमंड से ही जिए। हम लोग इसलिए आए कि भाईचारे के नाते से इस दुनिया में कुछ करें, प्रेम से करें, अच्छे तरीके से करें और इस समाज को कुछ दें। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ छोड़ के जाएं, कुछ छोड़ के जाएं, कुछ कि आपको याद रखा जाए। इस दुनिया में बहुत से लोग रोज मरते हैं, क्या सबको याद रखा जाता है? कुछ कुछ ही लोग होते हैं, 1-2% लोग होते हैं जिनको रोज मरते हैं। हर कोई मतलब दुनिया में कोई ना कोई तो मरता ही है, लेकिन 1-2 ही लोगों को क्यों याद रखा जाता है? बाकी 2 लोग तो बस वैसे मिट्टी में मिल रहे हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारा जो जीवन है ना, हमारा जो जन्म हुआ है वो सिर्फ पैसे कमाने और खाने के लिए नहीं हुआ यार। हमें कुछ इस समाज को देना है। हमारा रोल भगवान ने कुछ अलग तय किया है। उस रोल को पहचान करके उसके लिए हमें काम करना है। और ये तभी संभव है जब आप कुछ करने के लिए इच्छुक होंगे। ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं, अगर आप करना नहीं चाहते तो सब व्यर्थ है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, आप इसका महत्व को समझते हैं, तो आप इसको करेंगे और यही सत्य है और इसी तरीके से ही करना होता है। एक बैग रातों रात कोई अमीर नहीं होता है। हर किसी का ना पहले दिन से शुरुआत होती है। जीरो से हर कोई शुरुआत करता है, उसके बाद से 1000 पे पहुंचता है, लाख पे पहुंचता है, करोड़ पे पहुंचता है, लेकिन शुरुआत उसकी भी जीरो से होती है। ठीक वैसे आपने 10 रुपए से स्टार्ट किया था, आज आपके पास 160 रुपए हैं 16 थैला बेचने के बाद, और 160 रुपए को एक बार फिर आप और बोरी खरीदिएगा। ये लास्ट चांस है, यही समझ लीजिएगा। ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, यही मेरा इम्तिहान है। इतने दिनों का मेहनत का यही एक ऐसा बोल सकते हैं, यही एक कठिन परिश्रम है। इसको मुझे करना है, क्योंकि इसके बाद मुझे जो नेक्स्ट काम मिलने वाला है, नेक्स्ट लेवल पे मुझे जाना है, तो इसको मुझे किसी भी हाल में पूरा करना होगा। बच्चा जब पढ़ता है तो 8वीं के बाद जब उसको 9वीं क्लास में जाना होता है, तो उसको 8वीं क्लास पास करने होते हैं परीक्षा दे करके। तो ऐसा ऐसा मान लीजिएगा, ठीक है। और ये जो परीक्षा है ये बहुत सरल है, बहुत आसान है। सेल करना है। हर किसी से पूछो ना, आपके पास 160 रुपए आ गए ना, बोरी खरीदो। 32 बोरी मिलेगी आपको। 32 बोरी को आप 64 थैला बनाओ। 64 थैला बनाओ। हो सकता है इसको बनाने में 5 दिन लगे, 4 दिन लगे, बेचने में पूरा 1 हफ्ता का प्रोसेस है। ये 1 हफ्ता लगे कोई बात नहीं। हमें 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 वहां तक जाना है। आपने क्या करना है कि 64 थैला को बेचना है, और इसको जब बेचेंगे ना, तो आपके पास 10 रुपए में एक बेचेंगे, 64 थैला आप बेचेंगे तो आपके पास हो जाएगा 640 रुपए। अब इस 640 रुपए को अब आपको काम को चेंज करना है, क्योंकि मैंने बताया था परिवर्तन संसार का नियम है। हर वक्त जो है परिवर्तन करना होता है, अपने काम को भी परिवर्तन करना होता है। क्योंकि एक जगह देखो, यहाँ पे अगर मैं कील मार रहा हूँ, यहाँ पे हथौड़ा मार रहा हूँ, अगर अंदर कील नहीं जा रही है तो मुझे इस सोचना चाहिए कि यार इस कील अंदर क्यों नहीं जा रही है, इसको मैं थोड़ा साइड करके लगाता हूँ। क्योंकि हो सकता है इस जहाँ पे मैं ये ठोक रहा हूँ, जहाँ कील को अंदर करना चाहता हूँ, हो सकता है उसके नीचे खंबा हो लोहे का, जिसकी वजह से कील मुड़ तो जा रही है लेकिन अंदर नहीं जा रही। तो मैं थोड़ा सा माइंड लगा करके ना इसको साइड करूंगा, इधर या इधर इधर कहीं पे भी, और हथौड़ा मारूंगा, अंदर चली जाएगी। ठीक वैसे है, अपने समय समय के साथ अपने काम को भी आपको चेंज करना होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास हो गए थे 640 रुपए। इस 640 रुपए को आप यदि गांव में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, तो इस 640 रुपए को आपने देखा होगा कि गांव में ज्यादातर मैंने देखा है, मैं जहां तक मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, और यदि आप शहर में रहते हैं तो गांव में जाकर के इस काम को शुरू कीजिएगा। 640 रुपए में आपको क्या करना है, गांव में ना मकई होती है, मकई जानते हैं, मकई की खेती लोग करते हैं, मक्का जिसको कहते हैं, है ना। उस मकई की खेती को मैंने देखा है कि गांव में ये बिकता है ना। उसका जो डंडी है वो अलग बिकता है, जो उसका फल है मकई का, जो भुट्टा जो होता है, भुट्टा तो अलग हो गया जो बनाते हैं, उसका जो कच्चा मक्का होता है ना, उसका रेट 1 रुपए पीस या फिर 1.5 रुपए पीस, है ना, इस तरीके से वो बिकता है। मतलब एक एक पीस बिकता है, और उसका जो पेड़ होता है, उस पेड़ को पत्ते ये सब जो होते हैं वो अलग बिकता है, 1-1 रुपए डंडी वो बिकता है। और साथ में ये जो उसका फल है वो भी 1-2 रुपए अलग अलग मतलब बिकता है। आपको क्या करना है, 640 रुपए में जा करके अगर 2 रुपए भी पीस यदि मिल रहा है, तो आप 640 रुपए में खरीदेंगे तो ये 320 पीस जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, 320 पीस 640 रुपए आपके पास है, और 320 पीस जो है आपको 2 रुपए पीस यदि मिल रहा है तो 320 पीस आपको मिल जाएगा, उसको खरीद लेना है।
और खरीद करके अब आपको अपने घर से दूर शहर में जाना है, जहां पे ये भुट्टा 10 रुपए में मिलता है ना, भुट्टा जो लोग बनाते हैं उनके पास जा, उनसे बात कर लेना है और उस जो आपके पास रेडी है उसकी मदद से इसको लोड करके, खरीद करके लोड करके उनके पास जा करके बात करना है और बोलना है कि मैं आपको 5 रुपए प्रति पीस दूंगा, आप 10 रुपए बेचना कोई बात नहीं, मैं 5 रुपए आपको माल ला करके दूंगा। ठीक है, यानी एक पीस में आप 3 रुपए कमाएंगे। ठीक है, ये हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो 320 या और मतलब 5 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी आपके पास पैसा था उसका आपने ये खरीद लिया, मटेरियल खरीद लिया, यानी कि 320 पीस आपने खरीद लिया और 5 रुपए प्रति हिसाब से बेच रहे हैं, तो ये हो जाएगा कम से कम 5×15। मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, सुन 5 दूनी 10 और 5×15 1600 रुपए हो जाएंगे आपके पास, राइट। 1600 रुपए हो जाएंगे एक दिन में। आपने 640 रुपए का 320 पीस खरीदा और उसको आपको एक दिन में खरीदा और ले जा करके किसी दुकानदार को दिया शहर में 15-20 किलोमीटर दूर, तो आपका ये पैसा है ये 1600 रुपए एक दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब इस 1600 रुपए को क्या करना है, इस 1600 रुपए को अब फिर आपको काम, ये जो मैं काम बता रहा हूं ना ये रोज का है, हर रोज आप इसको बदल सकते हैं, हर रोज इसको चेंज कर सकते हैं। अब इस गांव में ही ना एक और आपको ट्राई करना है। गांव में ही एक पेड़ होता है जिसको कहते हैं सिरफल या फिर बेल का पेड़। ये जो बेल का पेड़ है, ये बेल पत्र होता है ना, जो बेल का पत्ता होता है जो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, मतलब जल चढ़ाया जाता है उसमें, वो मैं बेल की बात कर रहा हूँ। काफी जगह पे बिल भी कहा जाता है, काफी जगह पे बेल भी कहा जाता है। उसका लस्सी बनता है, जूस बनता है और बड़े चाव से लोग खाते हैं। इसकी जो कदर है ना वो शहरों में होती है, गांव में नहीं होता है। गांव में वैसे गिरता रहता है, बच्चे तोड़ते रहते हैं, उसको कोई मतलब रेट नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। उसके पेड़ में कांटे भी होते हैं। तो आपको गांव में जाकर के उस पेड़ को खरीद लेना है। गांव में आप जाएंगे ना तो वो 1000 रुपए में, 800 रुपए में एक पेड़ आपको मिल जाएगा पूरा। आप एक पेड़ में हजारों पीस होते हैं, एक पेड़ में हजारों पीस होते हैं। आप 800, 700, 600, 500 में कोई पूछता नहीं यार। ऐसे ऐसे मैंने देखा है कि कोई उसको पूछता नहीं है, मतलब तोड़ने की वजह से या किसी वजह से वो पूछता नहीं है। आपको ना गांव में जाकर के पेड़ खरीद लेना। आपके पास 1600 रुपए है, मैं मानता हूं कि 800 रुपए में या 900 रुपए में 1000 पीस जो है आपको मिल जाएगा, एक पेड़ आपको मिल जाएगा। अब ये मार्केट में ना 10 रुपए में बिकता है, 15 रुपए में बिकता है और आपको ले जा करके इसको बेचना है। और ऐसा नहीं ये बिक जाएगा, तरीका जो बता रहा हूं उस हिसाब से, अकेले नहीं बेचेंगे, इसके लिए प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, आपने एक पेड़ खरीदा और ले जा करके जो मंडी में लोग होते हैं सब्जी बेचते हैं, उन सब्जी वाले भाई को आपको क्या करना है, 40-40 पीस जो है उनको देना है, 40-40 पीस। और ये भी बोलना है कि भाई आप 40-40 पीस रख लीजिए, बेचिए, मैं ला करके दे रहा हूं, आप रख करके बेचिए और पैसा बिकने के बाद मुझे दीजिएगा, कोई बात नहीं। देखिए, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, वो बड़े ईमानदार होते हैं। वो मतलब कि जबान के पक्के होते हैं। आप उनको माल ला करके देंगे और वो बेचेंगे, फिर आपको पैसे देंगे। वो बेचेंगे 10 रुपए में बेचेंगे, 12 रुपए में, 15 रुपए में, कितना बेचे वो बेचे, कोई बात नहीं। आप उनको बोलो कि मैं आपको 6 रुपए में दूंगा, प्रति पीस में आपको 6 रुपए में दूंगा, आप उसको 10 में बेचो, 12 में बेचो, 15 में बेचो, कोई बात नहीं, वो आपका सब है, मैं आपको 6 रुपए में दूंगा। वो कहेंगे ठीक है, उनको फायदा ही है। अगर वो 10 में भी बेच रहे हैं फिर भी वो 4 रुपए कमा रहे हैं, बैठे बैठाए आलू प्याज सब्जी बेच रहे हैं, उसके साथ बेल भी बेचेंगे। एक नई चीज हो जाएगी कि मंडी में एक बेल मतलब क्या नाम दे यार उसको, वो मिलेगा, है ना। तो लोग खरीदेंगे भी, कहीं से भी खरीदेंगे, माल आपका है, प्रोडक्ट आपका है, आप सबको दिए। सैकड़ों दुकान है, सबके पास दीजिए, 40-40, 30-30 जितना मर्जी आप दीजिए और सेल करवाइए। ये आप 6 रुपए में देंगे, अगर 1000 पीस है तो ये 6000 रुपए बनेंगे आपका, 6000 रुपए। बाकी वो बेच रहे हैं 10 में, 12 में, वो उनका फायदा है। आपका जो है ना 6000। इसी तरीके से ना 6000 रुपए यदि आपके पास हो जाते हैं तो आपको कम से कम जो है 4 पेड़ खरीद करके बेच देना है। और एक पेड़ से यदि 6-6 हजार रुपए भी आ रहा है तो मान के चलो कि आपके पास 24,000 रुपए हो जाएंगे कुछ दिन में। हो सकता है 1 महीना लगे इस काम को करने में, ये सब मतलब करने में, कोई बात नहीं, आपके पास 24,000 रुपए पूंजी हो जाएगा। अब आपको फिर यहां से काम चेंज करना है। काम क्या करना है, आपके पास जब हो गया ना 24,000 रुपए, तो आपको अब काम को चेंज करना है, यानी आपको एक मशीन खरीदना है।
कौन सी मशीन? एक ऐसी मशीन जो आप उस ठेले पे, उस रेड़ी पे, है ना, उसको सेट करवा करके और मार्केट में, गांव में घूम सके। मैं वैसी मशीन की बात कर रहा हूँ। कौन सी मशीन है? वो है सत्तू बनाने वाली मशीन। सत्तू बनाने वाली मशीन। याद रखिएगा दोस्तों, ये मात्र 24,000 रुपये यदि आपके पास है तो ये मशीन 20,000 रुपये का है। और ये सेटिंग वेटिंग करा करके कैसे बेचना है, ये देखिए, ये कैसा काम बता रहा हूं कि आप डेली 2,000 रुपये कमाएंगे, डेली 1,000-2,000 रुपये कमाएंगे यदि आप चाहें तो। ये बहुत आसान है, हर घर की जरूरत है, हर कोई इसको खाता है, ये सेहत के लिए फायदेमंद करता है। मतलब बहुत 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 बातें हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा इसके बारे में। आपने उस पे सेट करवा लिया, अपने रेडी पे, अपने ठेले पे उसको सेट करवा लिया। जैसे चना होता है 60 रुपये से लेकर के 65 रुपये केजी आपको दुकानों पे मिलता है, 60-65 रुपये केजी मिलता है। अब इस 60-65 रुपये मिलता है आपको, लेकिन जब आप इसको वो कराएंगे, जब इसको लगाएंगे, उसको पिसवाएंगे, तो आपको 5 रुपये प्रति केजी जो है लोग देंगे। सबसे पहली बात कि जब इसको पिसवाने के लिए ले जाएंगे किसी ऐसे आटा चक्की मशीन वाले के पास, तो वो नहीं पीसेगा। क्यों? क्योंकि 5 केजी 10 केजी से नीचे उसमें डालेगा ही नहीं। अगर 1 किलो 2 किलो उसमें डालेंगे तो वो चक्की में ही रह जाएगा, बाहर कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए ये छोटा जो मशीन है ये 20,000 रुपये में कंप्लीट है, मिल जाएगा। और आप एक काम कीजिएगा, इस मशीन के साथ साथ उस चने, भुजे हुए चने को भी रखिएगा और रख करके खुद पीसिएगा। और ज्यादा नहीं, आप 100 रुपये केजी जो है इसको बेचिएगा, 100 रुपये केजी बेचिएगा। अभी 100 रुपये केजी लोग बेचते हैं, आप भी बेचिएगा। फायदा इसमें यह है कि आप 65 रुपये चना आप खरीदे हैं और उसको भुजवा करके, मतलब कि 60 रुपये खरीदे हैं, 65 रुपये मानता हूँ भुजाई उजाई लेकर के, प्लस 5 रुपये का जो उसमें तेल पेट्रोल वगैरह जलता है वो। ये मशीन की जो कैपेसिटी है ना, 1 घंटे में 25 केजी जो है चना सत्तू पी सकती है। एक घंटे में 25 केजी चना पी सकती है, यानी कि 2500 का मटेरियल आप 1 घंटे में निकाल सकते हैं। अब सोचिए उसकी कैपेसिटी है, दिन भर में आप कितना कम मतलब पी सकते हैं, बहुत ज्यादा। कुंटल का कुंटल पीस देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप कहेंगे इतना कोई थोड़ी खरीदेगा। मैं कहता हूं कि 50 लोग खरीदेंगे, 20 लोग खरीदेंगे, 10 लोग खरीदेंगे। इतना मतलब इतना नहीं खरीदेंगे तो फिर आप तो, इसका मतलब कि आप खुद कुछ करना नहीं चाहते। क्योंकि आजकल कहीं पे भी खड़े हो जाएं, किसी भी छांव में, किसी गर्मी के मौसम में कहीं पे भी छांव है, वहां पे अगर खड़े हो जाते हैं कोई सामान को लेकर के, तो 10 लोग कस्टमर आते हैं और 10 लोग जो है आपसे वो माल खरीदना चाहते हैं। कुछ भी बेच रहे हैं और लोग खरीदते हैं, मैंने देखा है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर इस मशीन को लेकर के कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो 10 कस्टमर आएगा, यानी 10 केजी माल आप तो वहीं खड़े खड़े पीस देंगे। यानी 1,000 रुपये का सामान जो है आप तुरंत बेच सकते हैं, वहीं का वहीं। दिन भर में घूमते हैं, दिन भर कहीं पे भी जाएंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम 50 केजी भी अगर निकालते हैं, और 1 केजी में ज्यादा नहीं 25 रुपये भी कमाते हैं, 25 रुपये भी कमाते हैं, मतलब 70 रुपये खर्च है। मैं 75 मान लेता हूँ, 100 रुपये में 75 रुपये आपका खर्च लग गया, तेल लेकर के, चना लेकर के, ये सब जो भी टिटिमा है सब, फिर भी 25 रुपये आपको प्रति केजी बचेगा। और आप 50 केजी दिन भर में करेंगे तो आप गुणा कर लीजिए कि कितना जो है आप इसमें कमाएंगे। 25 के 25, 2 शून्य शून्य और 5 दूनी 10, यानी 1250 रुपये जो है आप रोज के कमाएंगे। 1250 रुपये आराम से। अगर आपने 1 क्विंटल बेच दिया तो आप 2500 रुपये कमाएंगे। मैं मानता हूँ 1 क्विंटल नहीं बिकेगा, लेकिन 50 केजी तो बिक जाएगा और आप 1250 रुपये रोज का कमाएंगे। अब 1250 रुपये आप रोज का कमाएंगे तो महीने का कितने होता है, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 0 दूनी 0, 0 एकानम 0, 3 दूनी 6 और 3 एकानम 3, 36,000 रुपये। 36,000 रुपये महीने के होते हैं, 36,000 रुपये। ठीक है, डेली 1200 का, यानी महीने का 36,000 रुपये। आपको ये भी ज्यादा दिन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 महीना से लेकर के 3 महीना, आप 3 महीना में मानता हूं आपको ये करना होगा। आपके पास लाखों रुपए से ऊपर हो जाएंगे। जब आपके पास लाखों रुपए से ऊपर हो जाए, इस काम को करके देखिए, शिद्दत से कीजिएगा, मन से कीजिएगा, ऐसा समझ के कीजिएगा कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में वहां तक पहुंचना है जहां मुझे कोई काम ना करना पड़े, फिर भी पैसा आए, मुझे वहां तक जाना है। तो ये प्रॉब्लम जो आपको दिख रहा है ना, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, ये प्रॉब्लम नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, या ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, रातों रात तो बढ़ नहीं सकते, लेकिन मैं अपने समय के साथ अपने काम को भी चेंज करूंगा। तो आपके पास जब 1 लाख रुपए हो जाए तो ये सोचिएगा कि मैं इस मशीन को अब किराए पे दे देता हूं। ध्यान दीजिएगा, किराए पे आप दे देंगे इस मशीन को, किराए पे।
किसी को भी, गांव में बहुत से लोग होते हैं, उनको बोलो कि मुझे 100 रुपए दो डेली का, बाकी तुम 1200 1500 जो कमाओ सब तेरा है, मुझे सिर्फ 100 रुपए से मतलब है। ये मशीन ले जाओ, ये ठेला ले जाओ और ले जा करके दो, जिसको मर्जी दो, जैसे मर्जी बेचो, मुझे 100 रुपए रोज का चाहिए। ठीक है। अब आपके पास 1 लाख रुपए जो हैं, उस 1 लाख रुपए में आप 20,000 रुपए रख लीजिए और 80,000 रुपए में आप ना एक काम कीजिए, आप गन्ने का मशीन खरीदिए। गन्ने का मशीन बोले तो गन्ना जो पेराई करता है, उस गन्ने की मशीन को खरीद लीजिए। अब इस गन्ने को मशीन को खरीद करके और आपको क्या करना है, अब देखिए इसमें कितना फायदा है, इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। जो गन्ने की मशीन है वो 80,000 में आपका मिल जाएगा, 80,000 मिल जाएगा। ठीक है। और जो ईख है, जो गन्ना है, वो 300 रुपये प्रति क्विंटल आपको मिलता है, प्रति क्विंटल 300 रुपये प्रति क्विंटल आपको मिलता है। अब एक क्विंटल में 60 पीस होते हैं, मतलब कि लगभग, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मैं मानता हूं कि 60 पीस होते हैं। अगर 300 रुपये में आपने 60 पीस खरीदा है तो 6×25 30, यानी 5 रुपए का प्रति पीस आपको पड़ा है, 5 रुपए प्रति पीस। एक गन्ना जो आपको 5 रुपए का मिलता है। जो मैं बता रहा हूं ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, बहुत बार बताया है, फिर भी बताऊंगा क्योंकि इसमें फायदा है। रोज का इसमें 3,000 2,000 2,500 रोज का फायदा है। अब देखिए 5 रुपए का एक गन्ना मिलता है आपको, और एक गन्ने में 5 रुपए में, यानी एक गन्ने में आपका जूस जो निकलेगा वो 3, 3.5 या 4 गिलास तक निकलेगा। ठीक है, 4 गिलास तक निकलता है, 3.5 निकलता है, मैं 3 मानता हूं कि एक गन्ने में 3 गिलास जूस निकलेगा। ठीक है, और एक गिलास का कीमत जो है वो 10 रुपया है, तो 10 × 3 यानी 30 रुपया आपका एक गन्ना देगा, जो 5 रुपए का सिर्फ है, और आपको 30 रुपए वो कमा कर देगा, यानी 25 रुपए आपका फायदा होता है। 25 रुपए आपका फायदा होता है। आप कहेंगे उसमें गिलास लगता है, उसमें बर्फ लगता है, उसमें पुदीना लगता है, उसमें नमक लगता है। मैं कहता हूं हाँ, 25 नहीं, मैं 5 रुपए और निकाल देता हूं, आप 20 रुपए कमा रहे हैं एक गन्ने से। अब सोचिए अगर आपके पास 60 गन्ना मतलब है, 60 गन्ना बेचते हैं, तो उसमें मतलब 1 क्विंटल गन्ना बेचते हैं, तो 60 × 20 यानी 1,200 रुपए होते हैं। लेकिन 1 क्विंटल ही थोड़ी बेचेंगे, आप 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल बेचेंगे। चलो 2 क्विंटल भी बेचते हैं तो डेली का 12 और 12 2400 रुपए होते हैं। प्रत्येक दिन का 2400 रुपए आपकी कमाई होती है इस गन्ने वाली मशीन से। और एक ऐसा, ये मैं बता रहा हूँ, गर्मी के दिन में तो लोग इसको ढूंढते हैं। किसी भी गन्ने वाले से पूछ लीजिएगा, मैं 10 रुपए गिलास की बात कर रहा हूँ, वो 20 रुपए गिलास बेचते हैं, 25 रुपए 30 रुपए गिलास बेचते हैं, और प्रत्येक दिन का 3,000 4,000 वो कमा करके जाते हैं। आप 3,000 4,000 छोड़ो, 2,000 2,500 कमा सकते हैं, इतना तो कमा ही सकते हैं। क्योंकि एक मेरे गांव में एक ऐसा इंसान है जो डेली का 2,000 और 2,500 रुपए रोज का कमाते हैं। तो अब इसको आपको शुरू करना है। अब डेली इसमें आपको आएगा 2,400 रुपए, मैं मानता हूं कि डेली आएगा। अब इसमें 30 से आप मतलब 30 दिन का होता है ना, हर महीने में इसकी जो कमाई है, ये देखिए कितना होता है। इसका जो कमाई है आप सुन करके ना चौंक जाएंगे। 3 चौको 12, 2 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 72,000 रुपए होते हैं इसका महीने का, 72,000 रुपए। उससे ज्यादा होगा। मैं एक लिमिटेड चीज बता रहा हूं आपको, लिमिटेड हिसाब बता रहा हूं, जो कम से कम जो है मतलब ये चलेगा, कम से कम लिमिटेड चीज। नहीं तो इससे 2 गुना 3 गुना भी होता है, 1.5 भी होता है। 80,000 90,000 लाख लाख रुपए लोग कमा लेते हैं एक महीने में। तो अब आपको क्या करना है, इस 72,000 रुपए को जब हो जाए, 80,000 रुपए हो जाए, तो आपको एक और मशीन खरीदना है, एक और मशीन खरीदना है। और फिर आपको 2 महीना में फिर एक और मशीन खरीदना है, फिर 2 महीने के बाद एक और मशीन खरीदना है। एक समय आएगा ना कि आपके पास 10 मशीनें हो जाएंगी। और हाँ, जरूरी बात, ये मशीन जब आप खरीदेंगे दूसरी वाली, तो ये पहली वाली दे देना है किसमें, किराए पे, और लोगों को रोजगार भी देंगे आप। और उसको बोलो कि मुझे ज्यादा नहीं 300 रुपए दो, बाकी तुम 3,000 कमाओ, 2,000 कमाओ, 1,500 कमाओ, सब तेरा है, मुझे सिर्फ 300 रुपए से मतलब है। एक ऐसा समय आएगा कि आपके पास 10 मशीन हो जाएगा, और आपको खुद भी करना है। जब तक 10 मशीन नहीं होना तब तक आपको खुद भी करना है। लेकिन अगर आपके पास लग रहा है कि नहीं, मैंने 10 मशीन कर दिया, फैला दिया, लोगों को दे दिया, 80,000 रुपए का सामान दे दिया, और मुझे 300 रुपए हर महीने चाहिए, तो आप 10 मशीन यदि दे रखे हैं तो 3,000 रुपए आपका पर डे का आएगा। अगर महीने में देखूं तो 30 × 90 यानी 90,000, यानी 1,00,000 समथिंग रुपए जो है आपका बैठे बैठे आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये सुनने में ना थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि यार इतना थोड़ी होता है, इतना कोई थोड़ी पहुंचता है। आप पहुंच सकते हैं। आपने यदि मन बना लिया है, ठान लिया है कि नहीं मुझे ये सब करना है, और इस देखिए, अब आपको देखना है कि आपके पास 600 रुपए है, आपके पास
1600 रुपये है, या फिर आपके पास 24,000 है, या फिर आपके पास 72,000 है, या फिर आपके पास 1,00,000 है। आप किस जगह पे, मैंने 4-5 जगह पे काम को चेंज किया है, आपको देख लेना है कि मैं किस जगह पे हूँ और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ। आपको ना कभी भी ये अपने कारोबार को फैलाएंगे नहीं, तब तक आपका पैसा आएगा नहीं। आप जब तक एक्टिव हैं तब तक तो ये कर रहे हैं। जरा सोचिए कि आपका अगर शरीर साथ देना छोड़ देता है तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या कर सकते हैं। उस समय का सोचा जाता है, उस समय का याद किया जाता है कि तब मैं क्या करूंगा जब मेरा शरीर काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से प्लान कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप यही कीजिए, लेकिन इस तरीके से कुछ और बेचिए, जो भी कीजिए मतलब प्लान कीजिए अच्छे तरीके से, समझदारी से आप उसको कीजिएगा। हवा हवाई में नहीं कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा, वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं। अच्छे तरीके से सोचिए कि क्या मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं, और मैंने कहने से स्टार्ट मत कीजिएगा। आप किसी से पूछ लीजिएगा जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, उस कर रहे हैं, उससे भी आप पूछ लीजिएगा। वो भी आपको यही राय देंगे कि पहले तो थोड़ा बहुत परेशानी होती है, लेकिन आने वाले समय में परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और हम यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं और आगे भी बढ़ता ही यार, कौन नहीं बढ़ता है। हाँ, आप दारू पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप गंदी गंदी हर एक हरकत करते हैं, जुआ खेलते हैं, ये सब करते हैं और ये करेंगे तो फिर आप जहाँ के हैं वहाँ से नीचे माइनस में चले जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इन सबको त्यागना होता है, और त्याग करके एक अच्छा इंसान हो करके एक अच्छा काम करना होता है। क्योंकि यार देखो समय निकलता जा रहा है, मैं आपको बार बार याद आता हूँ रहूँगा कि वो लड़का सही कहता था, काश मैंने उस दिन इस काम को छोड़ दिया होता, इस काम को कर लिया होता, तो आज मैं कहीं और होता। और समय निकलने के बाद मैं आपको याद आऊँगा। जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, इसकी हो सकता है कि आपको कदर ना हो, आप इसको ऐसा सोचे कि अरे चलो ये तो सब पता ही है, आपको पता है। यही तो हमारी गलती है कि हम कहते हैं कि हमें सब पता है, जबकि हमें कुछ भी पता नहीं होता है। हमारे साथ क्या होने वाला है हमें खुद पता नहीं है, लेकिन हमें ये मान लेते हैं कि हमें सब पता है। हम किसी दूसरे का सुनना नहीं चाहते हैं। हमें अपना ज्ञान इतना ज़्यादा मतलब हो गया है कि हम किसी दूसरे को क्यों सुने। लेकिन नहीं, जो ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों सुनो, किसी का भी, जो कोई भी आपको लगता है कि ये बंदा ठीक है, उसकी बातों को सुनिए और सुन करके अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, काम कीजिए और खूब आगे बढ़िए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी लोग अभी तक मुझे सुन रहे हैं, वाकई में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, उनको कामयाबी दें, और वो अपने मेहनत के बदौलत पे अपना एक साम्राज्य बनाएं, अपना एक दुनिया बनाएं, और उस गुलामी से आज़ाद हो जाएं। जिस जो काम न चाहते भी वो रोज जा करके कर रहे हैं, वहाँ पे मर रहे हैं, खून बेच रहे हैं, उस काम से वो आज़ाद हो जाएं। तो ये बिजनेस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।